गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो काशी हमेशा से ही विश्व का गुरु रहा है। धर्म, संस्कृति हो या फिर भक्ति पथ, गंगा के समानांतर काशी में ज्ञान की गंगा बहती रही है। और इसीलिए आज भी काशी में कोई शिष्य नहीं, हर व्यक्ति गुरु है। यहाँ पर अगर कोई किसी को गुरु कहकर संबोधित करता है तो उसके विपरीत भी गुरु करके ही संबोधित किया जाता है। काशी में हमेशा से ही ज्ञान की जो प्रकाश बिंब है वो जलती रही है। जब प्राचीन काल में इससे औरंगजेब भी परेशान हुआ, जब काशी के ज्ञान से प्रभावित होकर मुसलमान भी संस्कृत और धर्म की शिक्षा लेने लगे। खुद औरंगजेब का भाई दारा शिकोह भी संस्कृत धर्म की शिक्षा ले रहा था। तभी औरंगजेब ने पत्र लिखकर ये जताया कि मुसलमान काफिर हो रहे हैं, अर्थात यहाँ के मंदिर और वेद विद्यालयों को तोड़ दिया जाए। और ऐसा हुआ भी, पर इसके बावजूद काशी में ज्ञान की गंगा लगातार बहती रही। और यही कारण है आज भी देश में अगर ज्ञान की बात होती है, गुरु की बात होती है, तो सबसे पहले काशी का ही नाम आता है। और आज भी यहाँ से धर्मशास्त्र हो या फिर वेद की शिक्षा हो, वो लगातार बच्चों को दिए जाते हैं और ज्ञान की ये आभा लगातार काशी से प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। सर्वप्रथम तो शिक्षक दिवस की संपूर्ण हिंदुस्तान को शुभकामनाएं। काशी की जहाँ तक बात आती है, काशी भारत के शिक्षा का केंद्र रहा है और औरंगजेब को जब इसका भान हुआ कि पूरा हिंदुस्तान काशी में दिए गए शिक्षा की वजह से फल फूल रहा है, तो उसने पत्र लिख करके यहाँ के मंदिरों को, यहाँ के जो हमारे संस्कृत विश्वविद्यालय थे, हमारे धार्मिक विद्यालय थे, उनको तोड़ने के लिए पत्र लिखा और यहाँ तोड़ने का काम किया उन मंदिरों को जहाँ पर संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी, हमारी वैदिक शिक्षा दी जाती थी। और आज उसकी दशा ये है कि पूरा हिंदुस्तान आप देख रहे हैं कि वैदिक शिक्षा से विमुख होता चला गया। यहाँ तक हमारी देश में स्वतंत्र भारत के बाद सरकारें भी इस तरह की आईं जिन्होंने वैदिक शिक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया। और आज हम वैदिक शिक्षा को लेकर के गली गली घूम रहे हैं और लोगों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इस वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो औरंगजेब ने कुकृत किया था, उस कुकृत का खामियाजा आज भी ये काशी भुगत रहा है। तमाम मंदिर टूटे पड़े हैं, तमाम मंदिरों पर मुसलमानों का कब्जा है, वहाँ पे नमाज पढ़ी जा रही है मस्जिद बना करके। लेकिन संवैधानिक तरीके से हम काशी विश्वनाथ का मुकदमा लड़ रहे हैं। अभी हाल में ही कृतिवासेश्वर का भी मुकदमा हम लोगों ने फाइल किया है और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अपने वैदिक प्रमाणों के साथ हम अदालत में अपने पक्ष को रख रहे हैं। और एक शिक्षक दिवस पर मैं सभी से अनुरोध करूंगा और सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वैदिक शिक्षा को मान्यता दी जाए और वैदिक शिक्षा का प्रचार हो सके, जिससे धर्म की रक्षा हो और काशी जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था पुनः शिक्षा के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित हो। देखिए, काशी का नाम उच्चारण लेते ही काशी का अर्थ है काश्यते प्रकाश्यते यासा काशी। जो ज्ञान का प्रकाशन करे वही काशी है। तो ये ज्ञान भूमि है। काशी ही एक ऐसा तीर्थ है दुनिया में जो ज्ञान भूमि के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के अधिष्ठाता देवता भगवान विश्वनाथ हैं। तो ईशानः सर्वविद्यानाम ईश्वरः सर्वभूतानाम। ईशान ही सभी विद्याओं के जनक हैं, चाहे वो आयुर्वेद विद्या हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे वो मीमांसा शास्त्र हो, धर्मशास्त्र हो, अद्वैत वेदांत हो। सभी मतों के धर्मावलंबी, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, सभी धर्मों के धर्मावलंबियों ने काशी में ही आकर के अपनी शिक्षा की पूर्णता को प्राप्त किया है। इसीलिए काशी
को यहाँ काशी में हर प्रत्येक नागरिक को गुरु शब्द से संबोधित किया जाता है। जो मार्ग में भी लोग चलते हैं तो संबोधन में कहते हैं क्या गुरु क्या समाचार है। तो यहाँ ज्ञान शब्द जो है गुरुवाचक है, इसीलिए काशी में सभी लोगों ने, सभी ऋषियों ने, सभी मुनियों ने अपनी तपः साधना से काशी के ज्ञान में, काशी में रह कर के अपने ज्ञान को प्रमाणित किया। ये प्रमाणीकरण की भूमि है। इसीलिए यहाँ की जो शिक्षण परंपरा है वो अत्यंत सुदृढ़ है। इसी का परिणाम था कि ये शाश्वत जो शिक्षण की परंपरा, जो ज्ञान की परंपरा काशी है, उसको मलिन करने के लिए, उस ज्ञान गंगा से दुखी हो गया था औरंगजेब, और औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक पत्र लिखा और उसने कहा कि हमारे सभी जो मुसलमान भाई हैं वो भी जो है काफिर होते जा रहे हैं। और आप समझिए दारा शिकोह स्वयं जो है पंडित राज जगन्नाथ के यहाँ आकर के संस्कृत शिक्षा ग्रहण किया। तो संस्कृत शिक्षा के प्रति सबके अंदर एक भाव पैदा हो गया था, क्योंकि ये शिक्षा जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की शिक्षा है वो सर्वे भवन्तु सुखिना की है। या विद्या अमृतम अश्नुते, वो विद्या के हम उपासक हैं जो विद्या अमृतत्व को प्राप्त कराती है। या विद्या सा विमुक्तये, हम उस विद्या की साधना करते हैं जो विद्या हमें परम पुरुषार्थ को दिलाती है। तो ये काशी ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों की भूमि है, ज्ञान की भूमि है। इस काशी को मुगल आक्रांताओं ने इसीलिए आक्रमण कर कर जो हमारे ज्ञान के प्रतीक मंदिर थे, जो हमारे ज्ञान के समूह को संवर्धन करने वाले मठ और मंदिर थे, उनको तोड़ने का कुत्सित प्रयास औरंगजेब जैसे शासकों ने इसीलिए किया कि यहाँ की संस्कृति और यहाँ के संस्कार नष्ट कर देंगे तो यहाँ के गुरुओं की ज्ञान गंगा भी कुछ कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन भगवान विश्वनाथ के आशीर्वाद से आज भी काशी में सभी विषयों के लोग, सर्व विद्या की राजधानी महामना के द्वारा निर्मित काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे तमाम ऐसे संस्थान हैं जो अपनी ज्ञान गंगा को नित्य प्रवाहमान कर रहे हैं। और भगवान विश्वनाथ शिव स्वयं जो है ज्ञान की धनराशि को बढ़ा रहे हैं और माता अन्नपूर्णा ज्ञान वैराग्य को सीखने वाले के लिए यहाँ अन्नदान दे रही है। इसीलिए काशी में कोई भूखा भी नहीं रहता और विद्या अध्ययन करने वाले की सारी व्यवस्था भगवान विश्वनाथ स्वयं गुरु के रूप में यहाँ विराजमान होकर के और माता अन्नपूर्णा से भिक्षा दान करा करके ज्ञान का सातत्य प्रवाहमान करा रहे हैं। देखिए, काशी जो है वो अनादिकाल से ज्ञान की राजधानी रही है। यह सर्व शिक्षा की राजधानी, और जो भी ऋषि महात्मा या जो भी संत हुए, काशी में दीक्षा लेने के बाद ही, काशी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही उत्तर से लेकर दक्षिण तक की सभ्यताओं का विकास किए। औरंगजेब के ज़माने से नहीं, उसके पहले भी जब आचार्य बराह मीर थे उस समय भी जवन जो लोग थे, मुस्लिम थे, वो भी संस्कृत की शिक्षा लेते थे, वो भी ज्ञान की शिक्षा लेते थे, जिसके चलते अंग्रेज़ों को और मुग़ल शासकों को भी इसके लिए बहुत दिक्कत हुई, बहुत पुस्तकें जलाई गईं। फिर भी यहाँ ज्ञान की जो दीप है वो अनादिकाल से प्रज्वलित होती रहती है, और जो भी व्यक्ति काशी में आता है वह यहाँ ज्ञान ले कर के जाता है। हमारे यहाँ कबीर से लेकर के तुलसी तक, मलिक मोहम्मद जायसी तक, जितने भी साहित्यकार हुए हैं, काव्य लेखन वाले हुए हैं, सब काशी आए हुए हैं। और काशी एक गौरव है शिक्षा के लिए, इसलिए कि यहाँ ज्ञान गंगा, गंगा के साथ साथ ज्ञान गंगा ही प्रवाहित होती है। और सभी धर्मों के लिए, सभी धर्मों के यहाँ ज्ञान दिए जाते हैं। वह बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या सनातन धर्म हो या यमन धर्म हो या ईसाई धर्म हो, काशी एक अद्भुत है। और यहाँ ज्ञान, या इस काशी में आज भी 4-4 विश्वविद्यालय चल रहे हैं। और यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया न होने के कारण भी यहाँ का पॉपुलेशन बहुत अधिक है, विकास भी हो रहा है केवल ज्ञान के बल पर। यहाँ भक्ति और ज्ञान दोनों का समन्वय संगम के रूप में काम करता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।